बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम गोश्त महफूज करने का तरीका लेकर आए हैं कि बकरा ईद है थोड़े दिनों के बाद, तो गोश्त को किस तरह महफूज किया जाए ताकि गोश्त जो है वो आपका काफ़ी अरसे तक महफूज भी रहे और उसमें से स्मेल भी ना आए और वो ख़राब भी ना हो। तो मैंने तो 2 किलो गोश्त लिया है, लेकिन जब बकरा ईद में आपके पास तो काफ़ी किलो के हिसाब से गोश्त होगा, तो उसको महफूज करने के लिए बहुत जतन नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से आपने इसको महफूज करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि गोश्त को पहले धो लें अच्छी तरह। जब धो लिया तो अब हमने क्या करना है कि इस गोश्त को हमने पानी बॉईल करने के लिए मैंने एक पतीले में रखा हुआ है। इस गोश्त को हमने पतीले में डालना है। पानी जो है वो उबाल आ चुका हो तब गोश्त इसमें डालना है। इससे क्या होगा कि गोश्त जो है वो हल्का फुल्का भी हो जाएगा, उसका जो ब्लड है वो निकल आएगा और उसमें टेस्ट भी रहेगा और भारीपन भी नहीं रहेगा और जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में ये होता है कि गोश्त फ़ौरन बकरा करके हम लोग क्या करते हैं कि उसको लटकाते नहीं है ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो ब्लड उसमें रह जाता है। तो ये आप देख रहे हैं पानी के ऊपर जो है वो ब्लड आया हुआ, ये आपके खानों को ख़राब करता है। ठीक है, आपके खानों में जायका जो है वो इसकी वजह से ख़राब होता है। ये देखें ब्लड जो आ गया है, हम इसको जो है वो हम निकाल लेते हैं। पानी जब उबाल आ रहा हो तब गोश्त डालें और उस गोश्त को डालने के बाद 1 से 2 मिनट उसको फिर गोश्त को उबाल आना चाहिए। अब हमने क्या करना है कि गोश्त की बोटियों को निकाल लेना है। जब गोश्त की बोटियाँ निकाल चुके तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद ये ठंडे जब हो जाएगा गोश्त, तो फिर इसके हमने पैकेट बनाने हैं। अच्छा, गोश्त को जब आपने महफूज करना है तो उस हिसाब से आपने अपनी फैमिली के हिसाब से उसके पैकेट बना लें। कुछ बोटियाँ कुछ हड्डियाँ मिक्स करके रख लें ताकि आपने कुछ भी सालन बनाना हो तो उस हिसाब से आपने पैकेट निकालना है। ठीक है, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से पैकेट बना रही हूँ और इसको हमने थैली में डाल के तो इस तरह हमने पैक कर लेना है और थैली का मुंह खुला रख दें। थैली का मुंह जब खुला रखेंगे तो इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है, इसी तरह किसी ट्रे में रख के गोश्त को। जब काफ़ी देर के बाद ये ठंडक अंदर तक चली जाएगी फ्रीज़र की, तो तब हमने इसको रबर बैंड चढ़ाना है, ना कि हम गोश्त को फ़ौरन थैली में डाल के फ़ौरन हमने फ्रीज़र में रख दिया। इस तरह नहीं करना। पहले थैलियों का मुंह खुला हो उसको फ्रीज़र में रखें, उसके बाद अपने थैलियों का मुंह बंद करना है 1-2 घंटे के बाद। और गोश्त भी ठंडा होना चाहिए। इस तरह आपने पैकेट बना के जो है आपने फ्रीज़र में रख देने हैं और जब भी आप गोश्त निकालेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने बाज़ार से ख़रीदा है। आपको लगेगा नहीं कि कुर्बानी का गोश्त है, क्योंकि इसमें से तो हमने स्मेल ही नहीं होगी। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने इस टोटके को आपने आज़माना ज़रूर है और मुझे बताइएगा कि आपको ये टोटका कैसा लगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।